आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि रियासत भर में मजमूई तौर पर 5,980 कोविड-19 OP क्लिनिक खोले जा रहे हैं। जुमेरात से GHMC के तहत शामिल इलाकों समेत रियासत भर में कोविड आउट पेशेंट क्लिनिक्स खोले जाएंगे। ये क्लिनिक्स तमाम PHC, बस्ती दवाखानों, सब मराकज़ और दीगर सेहत की सहूलियात से शुरू किए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने जांच और इलाज मुआलजे में ताख़ीर से बचने के लिए कोविड आउट पेशेंट क्लिनिक्स खिदमात शुरू करने का फैसला किया है। मुल्क में पहली बार तेलंगाना हुकूमत ने कोविड पर काबू पाने और संगीन नोयत के वाक़यात की तादाद को कम करने के मकसद से बड़े पैमाने पर कोविड आउट पेशेंट OP क्लिनिक्स खोलने का फैसला किया है। कोरोना से मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव आज दोपहर प्रगति भवन वापस हो गए। 19 अप्रैल को वो कोरोना से मुतासिर हो गए थे। वो एरावली में वाक़ फार्म हाउस में ही थे, जहां डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र रखे हुए थे। इस दौरान शहर के एक कारपोरेट अस्पताल में चीफ मिनिस्टर के मुख्तलिफ तिबी मुआयने करवाए गए थे। चंद दिन कबल चीफ मिनिस्टर के पर्सनल डॉक्टर MV राव की सरबराही में एक मेडिकल टीम ने उनका कोविड टेस्ट करवाया और नतीजा मुनफी बरामद हुआ। चीफ मिनिस्टर, जो कोरोना से मुतासिर होने के बाद एरावली फार्म हाउस में अलग थलग थे, ने रैपिड एंटीजेंट के साथ साथ RT-PCR टेस्ट भी करवाए थे और रैपिड टेस्ट में उनकी रिपोर्ट मुनफी आई है। साबिक मरकजी वजीर और राष्ट्रीय लोक दल RLD के सरबराह अजीत सिंह कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 20 साल थी। पिछले महीने की 20 तारीख को उन्हें कोरोना की तशखीस हुई थी। उसके बाद से वो हॉस्पिटल में शरीक थे। आज इलाज के दौरान उनका अस्पताल में इंतकाल हो गया। साबिक वजीर आजम चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी थी। अजीत सिंह UPA के दौरे हुकूमत में शहरी हवाबाजी के वजीर थे। अजीत सिंह 12 फरवरी 1939 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में पैदा हुए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कई सियासी जमातों के कायदीन ने अजीत सिंह की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। मोदी ने कहा कि अजीत सिंह ने मुख्तलिफ महकमों की जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से निभाया था। साबिक मरकजी वजीर लोकदल पार्टी के सदर चौधरी अजीत सिंह के इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि वो बहैसियत मरकजी वजीर कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं। साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह के वारिस के तौर पर पार्टी को आगे लेकर जा रहे थे। तेलंगाना तहरीक के वक्त अजीत सिंह का मुकम्मल ताउन रहा। वो हैदराबाद भी आए थे। तहरीक को उनकी भरपूर हिमायत हासिल रही। तेलंगाना अवाम अजीत सिंह की मदद को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। वो किसानों के हमदर्द थे। चीफ मिनिस्टर ने पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें पुरसा दिया। रियासती वजीर के ईश्वर ने अजीत सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान G. निरंजन ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन को खत लिखकर तेलंगाना में कोरोना वायरस की सूरत हाल से वाकिफ करवाया और दरख्वास्त की कि रियासत में अवाम की कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरत हाल की निगरानी करें। G. निरंजन ने गवर्नर को खत में लिखा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में कोविड की सूरत हाल पर नज़र रखने से कासिर हैं और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के मीडिया को दिए गए बयान से साबित होता है कि उनको ज़मीनी सूरत हाल का कोई इल्म नहीं है। मीडिया को दिए जाने वाले बयान से यह तासुर मिलता है कि उनकी पेशकश सियासतदानों की हैसियत से ज़्यादा है, लेकिन एक जिम्मेदार अफसर की हैसियत से नहीं। जबकि मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को 8 मई तक लॉकडाउन के बारे में सोचने और फैसला लेने का मशवरा दिया है, लेकिन CS का कहना है कि लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूरत हाल काबू में है। मज़ीद बरआं उसने पड़ोसी रियासत के खिलाफ सूरत हाल के जायजे पर उनके खिलाफ तौहीन-आमेज़ तबसरे किए। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए गवर्नर से दरख्वास्त भी की। आंध्र प्रदेश स्टेट कोविड-19 कमांड कंट्रोल के चेयरमैन KS जवाहर रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस के इन तबाहकुन हालात में लोगों को डराना अच्छा नहीं है। रियासत के महकमे सेहत ने
N440K वायरस के बारे में वजाहत पेश की है। जवाहर रेड्डी ने कहा कि रियासत में इस वायरस की कोई तस्दीक नहीं हुई है और न ही तहकीक का कोई डाटा दस्तियाब है। उन्होंने कहा कि हर महीने हम 250 नमूने CCMB को भेज रहे हैं। CCMB आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से जीनियाती तसलसल के टेस्ट के लिए हैदराबाद के वायरस का N440K नमूने भेज रहे हैं। जून और जुलाई 2020 के महीनों में जुनूबी हिंद के नमूनों में पता चला था। जवाहर रेड्डी ने कहा कि जिसका असर पिछले दिसंबर, जनवरी और फरवरी में देखा गया था, लेकिन मार्च में यह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है और अब इसका असर न होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के तनाव का B1 और B1167 वक्त असर जुनूबी हिंद में से ज़्यादा है, जिसकी तस्दीक कोरोना मुस्बित मामलों में अप्रैल के डाटा की जांच पड़ताल के दौरान हुई है। तेलंगाना में 10वीं जमात के नतायज 2 हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे। 17 मई से मुनक्किद होने वाले 10वीं जमात के इम्तिहानात को कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने मनसूख कर दिया था। हासिल करदा इब्तदाई तशखीसी टेस्ट नंबरों पर तलबा को ग्रेड पॉइंट से देने का फैसला किया गया है। जो तलबा जो तशखीसी इम्तिहान में नाकाम या गैर हाजिर रहे, उन्हें कम से कम नंबरात फराहम किए जाएंगे। इस साल तकरीबन 5,21,393 तलबा ने SSC इम्तिहानात के लिए इंदराज करवाया था। मंचिरियाल ज़िले के बेलमपल्ली के एक क्वारंटाइन सेंटर में गुज़िश्ता 36 घंटों में 11 अफराद ने कोरोना वायरस से दम तोड़ दिया। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से 8 अफराद हलाक हुए और आज सुबह 8 बजे 3 अफराद फौत हो गए। ओहदेदारों ने यह भी बताया कि निजी दवाखानों में ज़ेर इलाज मरीजों की हालत ख़राब होने के बाद वो क्वारंटाइन सेंटर का रुख करते हैं। मंचिरियाल में बुध के रोज़ रियासत भर में रिपोर्ट होने वाले 6,026 मामलों में 133 मामले रिपोर्ट हुए हैं। 36 घंटों में 11 अफराद की मौत ने बेलमपल्ली के लोगों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तज़ा रज़वी, डायरेक्टर महकमे सेहत श्रीनिवास राव, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर ओहदेदारों के हमरा आज बुगलकुंटा अर्बन हेल्थ सेंटर का दौरा करते हुए वहां पर बुखार का इलाज करवाने आने वाले अफराद को दी जाने वाली दवाओं की तफसीलात हासिल करने के बाद इस बात की हिदायत दी कि ज़ायद बुखार वाले अफराद को मुकामी दवाखाने से रुजू करते हुए मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाएं फराहम करने के इक़दामात करें। वाज़ेह है कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर कोरोना पर काबू पाने के सिलसिले में मुसलसल निगाह रखने के इक़दामात कर रहे हैं।
तेलंगाना भर में कई महकमे जात के मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। रियासत भर में आरटीसी के अब तक 2000 से ज्यादा ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दीगर स्टाफ मुतासिर होने की इत्तलात हैं। जराये के मुताबिक रियासत में कोरोना की दूसरी वबा के आगाज के साथ ग्रेटर हैदराबाद में रोजाना 50 मुलाजमीन मुख्तलिफ डिपोज के मुतासिर हो रहे हैं। आरटीसी यूनियन के ओहदेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तारनाका के सरकारी दवाखाने में आरटीसी मुलाजमीन जो कोरोना से मुतासिर हैं उनका बेहतर इलाज करने की सहूलत फराहम करे। इसके अलावा हंगामी हालत में खानगी दवाखानों में हुकूमत की जानिब से मुफ्त इलाज करने की सहूलत फराहम करे और कोरोना की वजह से हलाक होने वाले मरीजों के अफराद खानदान को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दी जाए। उन्होंने इसका मुतालबा किया। कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर के पेश नज़र इस वबा से हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वहीं इस वबा से हलाक होने वाले अफराद की आखिरी रसूमात महलूकीन के लवाखीन के लिए एक मसला बना हुआ है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आखिरी रसूमात के लिए कब्रिस्तान के करीब कतारों में खड़े इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं, तो कई मुकामात पर कोरोना महलूकीन की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इमाम्स काउंसिल नेल्लूर, जो कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बेहतरीन खिदमात खल्क का मुजाहरा करते हुए ज़िले नेल्लूर सतह पर 40 गैर मुस्लिम अफराद की आखिरी रसूमात अंजाम दी। परमेश्वर नगर పాపులర్ ఫ్రంట్ పిలుచుకొని వచ్చాను. వాళ్ళ ద్వారా ఇది కార్యక్రమం జరిగింది. పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళ అత్తగారైన సులోచన గారికి అంత్యక్రియలను దాన సంస్కారం చేయడానికి పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా కుల మతాలకు అతీతంగా ఒక మానవతా దృక్పథంతో కోవిడ్-19లో ఫస్ట్ వేవ్ కూడా వర్క్ చేశాము. 200 బాడీల వరకు దాన సంస్కారం జరిగాయి. ఈ కోవిడ్-2 సెకండ్ వేవ్లో కూడా సుమారుగా ఇప్పటివరకు 30-40 వరకు నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా అంత్యక్రియలు జరుగుతున్నాయి. నేడు మన పరమేశ్వరి నగర్ చెందిన కె సులోచనమ్మ గారికి ధన సంస్థ పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా పిలవడం జరిగింది. ఇందుకు మన కుల మతాల మానవత్వాన్ని బతికించడానికి ఫ్రీ సర్వీస్తో పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ तिरुपति में कोरोना वायरस की अमवात पर बेटा बेटी या रिश्तेदार 23 कोरोना के मरीजों की नाशों को दवाखाने में छोड़कर राह फरार इख्तियार हो गए। सिर्फ इमलाक हासिल करने अब उन नाशों के लिए आखिरी रस्मात की रस्म किस तरह अदा की जाए, एक सवाल पैदा हो गया, जिस पर तिरुपति के रुकने असेंबली भूमन्ना करुणकर रेड्डी ने तिरुपति के मुस्लिम कोविड तंजीम JAC के अरकान से रब्त पैदा किया। मुस्लिम तंजीम ने तमाम नाशों को एम्बुलेंस के जरिए जंगलाती इलाके में ले जाकर हर एक मजहब के लिहाज से आखिरी रसूमात अंजाम दी। मुस्लिम तंजीम ने मजहब फ़िरका नहीं देखा, सिर्फ इंसानियत के नाते नाशों की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई, जिस पर सारा तिरुपति और आंध्र प्रदेश मुस्लिम नौजवानों की सिताइश कर रहा है।
तेलंगाना में रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने से कई कोरोना के मरीज दम तोड़ रहे हैं। अफसोस के सरकारी दवाखाने में इंजेक्शन को ब्लैक करते हुए इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। जिले खम्मम के सरकारी दवाखाने में स्टाफ, नर्स और 2 मुलाजिमीन इंजेक्शन ब्लैक करते वक्त खम्मम पुलिस ने एक खुफिया इत्तला पर उन्हें गिरफ्तार करते हुए केसेस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में बिजली गिरने से एक ज़ईफ जोड़े की मौत हो गई। जिले के मानूर तांडा में उस जोड़ा जिसकी शनाख्त किशन नायक और कोमनी बाई के तौर पर की गई है कि बिजली गिरने से मौत हो गई। ये दोनों खेतों में काम कर रहे थे कि अचानक उन पर बिजली गिर गई, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक अफसोसनाक वाक़े में जो कामारेड्डी के ज़िले के बिरकूर में बुध की रात एक खातून ने अपने शौहर को अपने बच्चों की मदद से कत्ल कर दिया। मुतवफ़ी शख्स की शनाख्त नारम नारायण के नाम से हुई है। तफसीलात के मुताबिक ये जोड़ा बिरकूर की पोचम्मा कॉलोनी में रहता है और उनके दरमियान अक्सर झगड़ा होता रहता था। बार बार के झगड़ों से तंग आकर इस खातून ने अपनों बच्चों की मदद से नारम नारायण को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और बुध की रात इस खातून ने अपने शौहर का उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो सो रहा था। उसकी मौत की इत्तला पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकामी लोगों ने इस कत्ल की इत्तला पुलिस को दी थी। पुलिस ने इस खातून को हिरासत में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। कोविड-19 वायरस ने इस वक्त सारे भारत में धूम मचा रखी है। कई रियासतों में लॉकडाउन और कर्फ्यू को रखा गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हमारी रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद भी मुतासिर है। पिछले साल की बनिस्बत इस साल कोरोना केसेस ज़्यादा हो गए हैं और अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन लोगों को इसको लेकर कोई घबराहट या परेशानी या खौफ नहीं है। पिछले साल कोरोना केसेस कम थे, लोगों में खौफ ज़्यादा था। दूसरी लहर में इस साल कोरोना मामले ज़्यादा हो गए हैं और लोगों के दिलों में इसका खौफ कम हो गया है, जिसकी ताज़ा मिसाल आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, जिसमें लोग खुसूसन ख़वातीन बड़ी तादाद में शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही हैं, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके अजीज़ों अकारीब के लिए भी नुकसानदेह है। मास्क भी कम लोगों ने लगा रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पास है न लिहाज है। खाली बाट रे लूटो 150-200 में
लड़की से छेड़खानी करने और मुसलसिल हिरासानी पर लड़की के चचा ने नौजवान का कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के जिले जगत्याल के मेटपल्ली में कल शब पेश आई। मकतूल नौजवान की शिनाख्त गोपी के तौर पर की गई है, जो कुछ वक्त से लड़की को हिरासत कर रहा था, जिस पर लड़की का खानदान ने पुलिस में इस नौजवान की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस से शिकायत के बावजूद गोपी की जानिब से लड़की को हिरासत करने का सिलसिला जारी था। इस हिरासानी को बर्दाश्त न करते हुए लड़की का खानदान दूसरी जगह मुंतकिल हो गया। ताहम लड़के की जानिब से हनूज हिरासानी का सिलसिला जारी रहा और लड़की के चचा नरेंद्र को हिरासत करना शुरू किया ताकि वो लड़की को शादी करने के लिए राजी करवाए। कल शब गोपी नरेंद्र के मकान पहुंचा और नरेंद्र से बहस तकरार की। इस हिरासानी से तंग आकर नरेंद्र ने गोपी को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात कर रही है। तेलंगाना में कोरोना वायरस की लहर जारी है। 24 घंटों में 6026 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में केसेस में कमी देखी गई। 1115 नए केसेस सामने आए हैं। तेलंगाना के अजला जगत्याल, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, नलगुंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट में कोरोना की लहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 52 अफराद की मौत हुई है। कोरोना के केसेस 3 लाख से तजावुज कर गए हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 22,204 केसेस दर्ज हुए। अभी तक कोरोना से 8,374 अफराद की मौत हो चुकी है। कोरोना मुतासरीन की तादाद 12,06,232 हो गई है। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने अपनी नई आने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई से होने वाली आमदनी से कोरोना मरीजों की मदद करने का फैसला किया है। प्रभु देवा की हिदायतकारी में बनी सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई 13 मई को रिलीज होने वाली है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। कोरोना वबा के दौरान बॉलीवुड की मुतादिद मशहूर शख्सियात आगे आकर लोगों की मदद कर रही हैं। सलमान खान भी कोरोना दौर में मुतासिरा अफराद और फ्रंट लाइन वर्कर्स की मदद करने आगे आते रहे हैं। सलमान खान और जी इंटरटेनमेंट ने फैसला किया है कि वो कोविड मुतासरीन की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स अतिया करेंगे, जिसमें फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई से होने वाली आमदनी का सबसे बड़ा ताउन होगा। वाज़ेह है कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में सलमान खान के साथ दिशा पैटनी, रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ ने भी किरदार निभाए हैं। फिल्म को सलमान खान फिल्म्स ने जी स्टूडियो के इश्तराक से पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि आईनी अफसर शिकायत करने और मीडिया पर शुबा करने की जगह उससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं। अदालत उज़्मा ने यह तबसरा इलेक्शन कमीशन की इस अर्जी पर अपने फैसले में किए, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टर्स के बारे में शिकायत करते हुए कहा था कि कोविड के दरमियान सियासी रैलियों को रोकने के लिए कत्ल के लिए मामला दर्ज किए जाने चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने बयान में कहा कि अदालतों में खुली रिसाई आईनी आज़ादी के लिए एक कीमती सिक्योरिटी है। प्रेस की आज़ादी इजहार राय और इजहार राय की आईनी आज़ादी का एक पहलू है। अदालत उस्मा ने कहा कि मीडिया को अदालती कार्रवाई से रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कोई भी ठोस शिकायत नहीं पाई गई है और अदलिया को जवाबदेह ठहराना ज़रूरी है। अदालत उस्मा ने यह भी देखा कि मद्रास हाई कोर्ट के ज़रिए किया गया तबसरा सख्त और नामुनासिब था और अदालत सब्र ज़रूरी था। कोरोना की दूसरी लहर से मुल्क भर में हंगामा बरपा है। मुल्क की कई रियासतें इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात में जुटी हैं। वहीं कोरोना से मुल्क की कई रियासतें माशी बहरान का शिकार हो गई हैं। कोरोना का असर बेंगलुरु के चिक्काबालापुर में भी देखा गया। वहां के किसान खरीदारी में कमी के नतीजे में गुलाब के फूलों को ट्रक में भरकर सड़क पर फेंकते नजर आए। साथ ही साथ किसान का यह एहतजाज हुकूमत से इस बात की भी शिकायत कर रहा है कि उन्हें खरीदारों की कमी की वजह से माशी मुश्किलात का सामना है।
कोरोना वायरस से बचने के लिए अब लोग अलग अलग तरह के नुस्खे अपना रहे हैं जो खतरनाक भी साबित होते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सामने आया है। यहाँ पर होम्योपैथी दवा लेना एक पूरे कुंबे को भारी पड़ गया। दवा खाने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 दीगर अफराद की हालत संगीन बनी हुई है। बिलासपुर के CMO ने बताया कि सभी ने होम्योपैथी दवाई ली थी, जिसके बाद 8 लोगों की मौत हो गई और 4 अफराद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CMO ने बताया कि इसमें अल्कोहल की मकदार काफ़ी ज़्यादा थी। फिलहाल महकमे सेहत की टीम मामले की जांच कर रही है। महकमे की जांच होने के बाद रिपोर्ट से ही ये साफ हो सकेगा कि मौत की सही वजह क्या है। हालांकि बादी नज़र में होम्योपैथी दवा लेना ही मौत की वजह नज़र आ रही है। CMO ने बताया कि पूरे कुंबे ने होम्योपैथी दवा डुसेरा 30 ली थी। इसमें 91% तक अल्कोहल होता है जो देसी शराब के साथ मिलाया जाता है। इससे उसको लेना काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है और कई मामलात में ये लेने वालों के लिए जहर का भी काम करता है। CMO ने जानकारी दी कि कुंबे के लोगों की मौत होने के साथ ही ये खबर तेज़ी से फैली और इसके बाद होम्योपैथी दवा लेने वाले डॉक्टर फरार हो गया है। पुलिस टीम डॉक्टर की तलाश कर रही है और उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। दरगाह यूसुफैन में जहां चंद माह कबल आतिशज़दगी के बास दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई थीं, मुतासिरीन को दूसरी जगह अलाट करने के लिए वक्फ बोर्ड की टीम ने आज सर्वे का आगाज़ किया ही था कि दरगाह यूसुफैन से मुत्तसिल सुभानपुरे के रहने वाले अवाम ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए वहां दुकानात के क़याम की सख्त मुखालिफत की है। आपको बस्ती में रहना है ना, हमारी बस्ती में रहना है ना, हम जाना नहीं वालों से बोलो। अरे हमारे घर में देते ले लेते रास्ता बंद अंदर आके गली का दौरा करके देखो, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है हमारे मोहल्ले में, ऑटो नहीं आ सकता भाई। अब तुम लोग यहाँ पे डालेंगे तो मोहल्ले वालों को तकलीफ है ना, 40 दुकानों के वास्ते। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।